नमस्कार दोस्तों, हमारे एसएम विजय चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा मित्रों से रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ज़िला सहारनपुर से जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसके लिए मैं श्री राजूदास महाराज जी शिक्षा मित्र उत्थान मंच की बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। साथियों, ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पर बहुत बड़ी है। मुझे आप सबके साथ की बहुत ज़रूरत है। ये यज्ञ महायज्ञ होने जा रहा है, इसलिए सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों से मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रत्येक शिक्षा मित्र 10 और आगे शिक्षा मित्रों को चलने के लिए तैयार करें और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि इसमें हमारी सभी बहनें भी प्रतिभाग करेगी। मेरे पास लगातार जब से ज़िला अध्यक्ष की घोषणा हुई है फ़ोन आ रहे हैं कि मैम बताइए वहाँ पर बहनों के लिए क्या व्यवस्था होगी। तो मैं आप सबको यही बताना चाह रही हूँ कि श्री राजूदास महाराज जी ने अगर सभी को अपने परिवार के साथ व बच्चों के साथ आने के लिए कहा है तो वहाँ पर उनके रहने का इंतज़ाम भी सही किया होगा। आप भरोसा रखें उन पर और रविंद्र भाई प्रताप जी की टीम पर। ये यज्ञ साथियों बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है और इसको सफल बनाने का जिम्मा शिक्षा मित्रों ने उठा लिया है। ज़िला सहारनपुर से मैं सभी से यह आग्रह और अपील करती हूँ कि 16 से 21 तक चलने वाले इस महायज्ञ को सफल बनाने में दिन रात एक कर दें। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि लखनऊ से दिनेश बाबू अकेले चलकर गली गली मोहल्ला मोहल्ला मेहनत कर रहे हैं और शिक्षा मित्रों को जागरूक कर रहे हैं। शिक्षा मित्रों के मन में बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए गए हैं। मैं उन संगठनों को कहना चाहती हूँ कि अगर आपके द्वारा कोई काम सफल नहीं हुआ तो आप जब यह कार्य सफल होने के लिए जा रहा है तो आप शिक्षा मित्रों को भ्रमित क्यों कर रहे हैं, क्यों उन्हें तोड़ने का काम कर रहे हैं। 4.5 साल से कोई भी प्लेटफार्म तैयार नहीं था, सभी संगठन हार कर बैठ गए थे, लेकिन हमने महाराज जी के पास जाके सभी शिक्षा मित्रों की पीड़ा को रखा और महाराज ने तहे दिल से बड़ी शिद्दत से सभी भाजपा के जितने सम्मानित नेता हैं और हमारे श्री मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ के आगे हमारी पीड़ा को रखा और उनसे आग्रह किया कि महाराज आप इन शिक्षा मित्रों की पीड़ों का समाधान कीजिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ सभी से कि यह यज्ञ अकेले राजूदास महाराज की सहमति से नहीं हो रहा है, इसमें बहुत बड़े बड़े आदमियों का हाथ है। आप भरोसा रखें, उस यज्ञ में चलने की तैयारी करें, वहाँ पर हवन पूजा में प्रतिभाग करें और सब शिक्षा मित्रों के समायोजन बहाल करने की दुआ करें। इंशाअल्लाह मुझे तो उम्मीद है कि हम हताश निराश नहीं होंगे और वहाँ से सफलता लेकर ही लौटेंगे। कुछ साथी ये कह रहे हैं कि आने वाली सरकार 6 महीने हमारा कर ही देगी। अरे मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी इंसान को अपने आज को नहीं भूलना चाहिए। आने वाला कल पता नहीं कौन सा हमारे लिए पल लेकर आएगा, उसका इंतज़ार हम क्यों करें। हमारे पास जो आज है उसको हम देखें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। साथियों, अपनी चलने की तैयारी करो, अपने दिल में एक आशा बना के लेके चलनी है कि हमें अपनी नौकरी वापस पानी है, समायोजन बहाल करना है और अपने परिवार से एक नहीं दो नहीं, मैं तो कह रही पूरे परिवार को साथ आप लेके चले। इंशाअल्लाह जीत हमारी ही होगी। संत महात्मा की दुआ हमारी साथ है। ये कोई संगठन के आम आदमी नहीं है, ये एक महान हस्ती है जो शिक्षा मित्रों की लड़ाई को लड़ रही है और मुझे यकीन है कि ये लड़ाई हमारी सफल ज़रूर होगी और 4.5 साल का इंतज़ार ख़त्म होगा। बस ज़्यादा ना कहते हुए मैं फिर एक बार श्री राजू महाराज जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और ज़िला सहारनपुर की अध्यक्ष के लिए मेरा नाम घोषित किया। धन्यवाद राजू महाराज जी, धन्यवाद रविंद्र भाई की टीम और धन्यवाद सभी शिक्षा मित्र समाज। आज चित्रकूट की पावन धरती से, रामचंद्र जी की तपोभूमि से आप सभी की अपनी बहन विनीता द्विवेदी
आज पुनः एक नए जोश के साथ उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों को ये बहन हृदय से नमन बंदन अभिनंदन करती हूँ, कोट कोट आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और एक आज आपको संदेश देना चाहती हूँ, और मेरा जो संदेश होगा शायद आप लोग भी इस बहन का समर्थन करेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, जिस दिन का आप सभी को इंतजार था, आज वह घड़ी आ चुकी है। 4 साल से जो हमारा भविष्य अंधकार की ओर पे पड़ा हुआ था, आज पुनः उस अंधकार को चीरता हुआ एक नई रोशनी की कगार पर आ चुका है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, खास करके मैं अपने उत्तर प्रदेश की एक एक मात्र शक्तियों को कहना चाहती हूँ कि अपने सर पर कफन बांध करके घर से निकलिए और इंतजार करिए 16 तारीख का। 16 से 21 तारीख तक के इस भव्य कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, अपने सम्मान को पुनः वापस पाने के लिए अयोध्या की नगरी में रानी लक्ष्मीबाई की तरह जुट जाइए। क्योंकि जब हमारा सम्मान छीना गया था, हमारा सम्मान खोया था, पूरी तरह से हम खत्म हो चुके थे, कोई हमारे सम्मान को वापस कराने के लिए, कोई भी महारथी आवाज देने के लिए तैयार नहीं था, तब अयोध्या की नगरी से एक महात्मा, एक संत, मैं उन्हें कोट कोट प्रणाम करती हूँ, हमारे सम्मान को दोबारा वापस लाने के लिए अयोध्या की धरती से आवाज लगाई थी कि शिक्षा मित्र भाइयों, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं राम का हनुमान हूँ और शिक्षा मित्र का मसीहा बन करके आया हूँ, और शिक्षा मित्र की समस्या का समाधान सिर्फ महाराज जी के द्वारा ही किया जाएगा। इसलिए मेरे उत्तर प्रदेश की सभी मातृ शक्तियों, मेरी बहनों, जो कोई भी संगठन हो, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम सभी संगठन के लोगों का सम्मान करते हैं, भले ही देर आए दुरुस्त आए, लेकिन है तो अपने परिवार के ही सदस्य। आज हम सबको एक होके इस लड़ाई को सफल बनाना है। यहाँ कोई दूसरा नहीं है, सब अपने परिवार के लोग हैं। आपस में वाद विवाद होते रहते हैं, लेकिन जब संघर्ष की घड़ी आती है तो वहाँ पूरा परिवार एक हो जाता है, और एकता की लड़ाई के आगे सारी जीतें छोटी पड़ जाती हैं। इसलिए आज हम सबको एक होने की जरूरत है। आज हम सब लोग एक होकर के अपने सम्मान को बचाने के लिए अयोध्या की नगरी में जाने के लिए तैयार हो जाइए। मैं अपनी मातृशक्तियों को बार बार पुनः यही निवेदन करूंगी कि 16 से 21 तक अयोध्या की नगरी में मेरी बहनें ही बहनें दिखाई देना चाहिए, और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूर हो जाए मातृशक्तियों को देख करके कि उत्तर प्रदेश में झांसी की रानियां अपने सम्मान को बचाने के लिए प्राण दे देती हैं, तो समय आने पे संघर्ष करने के लिए रणचंडी बन के उसी धारा पे गड़ी भी रहती हैं। इसलिए ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों को, सभी सम्मानित भाई बहनों को अपने ये विनेता द्विवेदी, जो आप लोगों के हृदय में हमेशा स्नेह पाती रही, सम्मान पाती रही, मुझे गर्व होता है कि मैं उत्तर प्रदेश के अपने शिक्षा मित्र, ऐसे शिक्षा मित्र भाई बहनों की बहन हूँ। इसलिए मेरे आप लोगों से यही निवेदन करूंगी कि अयोध्या की नगरी में सभी जाने के लिए तैयार हो जाइए, और महाराज जी जो सम्मान हमारा वापस करने वाले हैं, उसे पा करके खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत करने का कार्य करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।